जी हाँ दोस्तों, आज हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट खोल लेंगे, sarkari.com। तो ये वेबसाइट खोलते ही ऐसा पॉपअप खुलेगा। ऐसा पॉपअप खुलने के बाद आप जॉब सेक्शन में जाने के बाद ये हमारा हॉस्टल वार्डन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे क्लिक हियर करने के बाद जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो क्लिक हियर करने के बाद ऐसा पॉपअप खुलेगा। इसमें आपके पास क्या है कि ऐसा इसमें डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है। तो अभी हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला आपका जो आएगा उसको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस टाइप का पेज खुल के आएगा आपके सामने। इसमें आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन है, 3 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। तो ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद नीचे एग्री करके क्लिक हियर पे प्रोसीड कर दीजिएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड करते ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, पूरा डिटेल भरना है। 10th के बेस पे आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके बेस पे आप पूरा डिटेल भर दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिटेल सब कुछ भर दीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और आइडेंटिटी टाइप भर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप जो देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जिस आपका जो है वो इसमें मेंशन नहीं है तो एनी अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। एनी अदर पे क्लिक करते ही उसका आईडी नंबर यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आधार देना है तो आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आधार नंबर भर देंगे। आधार नंबर पूरा भरते हैं। यहाँ पे वही सेम ऊपर वाला डिटेल कंफर्म करना है, दोबारा भरना है। तो कंफर्म कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद आप ये सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका आ जाएगा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में विलेज वगैरह सब कुछ अपना लिख लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड भर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और ऑप्शन मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। तो यहाँ भरने के बाद नीचे आइए। चलिए भर देते हैं पहले। चलिए मोबाइल नंबर भर देते हैं यहाँ पे पूरा। उधर आ गया ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस और ये है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस सेम है क्या? तो इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको दोबारा से भरना नहीं पड़ेगा एड्रेस। यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए एक बार, दोबारा तिबारा। तो यहाँ पे हम अगर उस पर क्लिक कर दिए हैं तो नीचे का डिटेल आपको नहीं दिखाएगा। आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना यहाँ पे वो गायब हो जाएगा जैसे क्लिक कर देंगे। तब जैसे अभी दिखा रहा है ना फिर से, तो ये एड्रेस अगर हटाना है तो वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। अगर सेम है आपका तब, अगर सेम है तो वहाँ क्लिक करते ही ये ऑप्शन हट जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसको दोबारा कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर दे दीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद नीचे आपके पास क्या ऐसा है, नीचे आ जाएगा कैप्चा भरने का। नीचे कैप्चा भर लीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही ऐसा आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। पूरा डिटेल को एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, पूरा बढ़िया से बढ़िया चेक कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो गया, कोई एक वेरीफाई हो गया और दूसरा गलत रहा तो वह वेरीफाई होगा ही नहीं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत बढ़िया से चेक करके भरिएगा। बाकी तो चेक करके भरना ही भरना है, क्योंकि मोबाइल नंबर एक बार गलत हो गया आपका, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। एग्री कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में आपके ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पे भर के आगे बढ़िएगा। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज आपके पास खुल गया। अब ये कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोल रहा है, तो कंप्लीट कर दीजिए प्रोफाइल को। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपका खुल जाएगा। जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में अपना पूरा डिटेल भर लेना है।
नेक्स्ट पेज में पूरा डिटेल भरने के बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, कैप्चा भर के आगे बढ़ना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है कैप्चा भरते ही। चेक करने के बाद कैप्चा भर के नेक्स्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करके आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपका क्या रहेगा, पर्सनल डिटेल रहेगा। पर्सनल डिटेल पूरा चेक कर लीजिए। पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद अगर जहाँ कहीं भी ब्लैंक दिख रहा है उसको भर लीजिए। जैसे में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आप जम्मू कश्मीर में इस डेट से इस डेट में थे तो नो कर दीजिएगा, कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। अब उसके बाद डिसेबिलिटी चूज कर लीजिएगा अगर है तो, और उसके बाद सर्विसमैन है या क्या है, नो कर दीजिए, यस कर दीजिए अपना जो भी है। उसके बाद क्या आप 3 साल कंटिन्यू सर्विस किए हैं, जिसमें ये पूछ रहा है कि इस डिपार्टमेंट में, तो यस या नो कर दीजिएगा। वो भी प्रोवाइडेड इस वाले पोस्ट में, इस पोस्ट में अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट करिएगा नो करके। उसके बाद आ जाएगा क्या आप सर्विस में हैं और वो भी EMRS में, उसने ये पोस्ट दे रखा, क्या EMRS के इस पोस्ट पे है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़िएगा। क्या आपके आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो यस या नो कर दीजिएगा। यस या नो करने के बाद अपना क्या है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन रहेगा। सेलेक्ट करके जैसे ही कैप्चा कोड भरिएगा, कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा क्लिक, तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यस कर दीजिए। यस करते ही अगला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, फोटो चूज कर लीजिएगा। फोटो चूज करते ही क्लिक करने के बाद आपके मीडिया पिक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा, जो गैलरी वगैरह पे ले जाएगा आपको, या ब्राउज में ले जाएगा। तो ब्राउज में ले जाने के बाद रिसेंट वाला खुलेगा, रिसेंट में आपका होगा तो यहाँ से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको जूम कर लीजिएगा। खूब जूम करने के बाद आप इसको डन कर दीजिएगा, जितना आपका सही रहेगा उतना जूम करके डन कर दीजिएगा। उसके बाद एक्शन में अपलोड दिखेगा तो अपलोड पे क्लिक कर देना है। अगर वो व्यू वाला ऑप्शन में ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब आपका फोटो सक्सेसफुली रहेगा। देखिए क्लिक क्लियर करने के बाद वहाँ ग्रीन हो गया है। अब इसके बाद ब्लू होने के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए, सिग्नेचर को भी जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद अगर सही दिख जाए तो डन कर दीजिएगा। डन करते ही फिर वही ऑप्शन अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड पे क्लिक करते ही उधर दिख जाएगा कि आपका क्लिक क्या है, अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, उधर दिख जाएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन खुलेगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन में आपका पूरा रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि आप पूरा रिव्यू कर लीजिए, बढ़िया से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो इनको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री होते ही सबमिट करने के बाद यस मांगेगा तो यस कर दीजिएगा। वेरीफाई और ईमेल आईडी कर दीजिएगा। वेरीफाई ईमेल आईडी करने के बाद क्लिक करने के बाद आपके मेल आईडी पे ओटीपी जाने के लिए यहाँ पे आपको कैप्चा भरना पड़ेगा। यहाँ पे कैप्चा भर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी मेल आईडी में जो ओटीपी गया रहेगा वो यहाँ पे भर लेने के बाद यहाँ पे ओटीपी लिखेगा सक्सेसफुली सेंट, ये सेंट हो चुका है ओटीपी। वो ओटीपी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपका लिखेगा वेरीफाई सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा अप्लाई नाउ। अब आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें EMRS में बहुत सारा फॉर्म है तो उसमें कौन सा भरना चाहते हैं, प्रिंसिपल का या कौन सा भरना चाहते हैं। तो हम नॉन टीचिंग का भर रहे हैं। नॉन टीचिंग अभी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हॉस्टल वार्डन सेलेक्ट करने का बाद में ऑप्शन आएगा। तो नॉन टीचिंग पे हमने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते ही आपके पास आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही अप्लाई पे कर दीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो कौन सा अप्लाई करना है, हॉस्टल वार्डन, जूनियर असिस्टेंट, सारे के लिए यहीं से ऑप्शन रहेगा। तो जो आपको सेलेक्ट करना है उसमें से केवल एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड भर के आगे बढ़िएगा। एक साथ एक ही भर सकते हैं, और भी भरना है तो दोबारा लॉगिन करके इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा आप दूसरा भर सकते हैं, जैसे कि लाइव अटेंडेंट या जूनियर असिस्टेंट, जो भी आप जो अगर एलिजिबल है जिसमें भी, तो उसको दोबारा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में आपका क्या है कि क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आप अपना 10th का दे दीजिए। 10th में पास हैं तो पास कर दीजिए। और उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रीम में आपका कौन सा है, 10th वाला, आपका नॉर्मल 10th है, सेकेंडरी वाला या डिप्लोमा के साथ है। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ 10th सेकेंडरी ज़्यादा लोग सेलेक्ट करिएगा, जिसका भी है ऐसा। अगर इसका डिप्लोमा वही उसको डिप्लोमा वाले सेलेक्ट करें। यहाँ पे यूपी बोर्ड हमारा है, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं।
यूपी बोर्ड आ गया, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, परसेंटेज में है या सीजीपीएस में है, किस में है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क मतलब कि आपने कितना प्राप्त किया, और टोटल मार्क्स। यहाँ तो टोटल मार्क्स सबसे पहले लिखना पड़ेगा। टोटल मार्क्स 600, उसमें ऑब्टेन कितना हुआ है, तो यहाँ पे है 467। इसको परसेंटेज पे क्लिक करते ही अपने आप परसेंटेज दिखाई दे देगा। उसी प्रकार से ट्वेल्थ का सब कुछ पास है तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, पासिंग ईयर। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा वाला है आपका, पीसीएम वाला है या दूसरा वाला है, तो सेलेक्ट कर लीजिए अपना। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करते ही नेक्स्ट पेज पे आइएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट मोड पे क्लिक कर देना है। रिजल्ट मोड पे क्लिक करते ही आपका पूरा खुल के आ जाएगा। फिर से आपका टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स ट्वेल्थ में कितना था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना ऑब्टेन किया आपने। उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करते ही वहाँ पे दिखाई दे देगा कितना है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेजुएशन आ गया। ग्रेजुएशन में आप सेलेक्ट कर लीजिए पास, और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और कोर्स स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर सेलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद कोर्स स्ट्रीम। कोर्स स्ट्रीम में आपका अगर जो है इसमें से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मल बैचलर है जो आपका नहीं इसमें मेंशन है तो उसको बैचलर को ही कलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी में इस बार प्लस पॉइंट क्या है कि आप अपने यूनिवर्सिटी के कुछ लेटर लिख दोगे तो ये ऊपर मिल जाएगा आपको। तो पहले ऐसा नहीं था, अब उसमें स्क्रॉल करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, अभी अच्छा हो गया है। यहाँ पे टाइप कर लीजिए 2-4 अक्षर, उसके बाद आपके वाला दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर देते हैं। सर परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ऑप्टेन मार्क आ जाएगा और टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स सबसे पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद ऑप्टेन लिख के परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड भरना है, कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में आपको ये रिव्यू करने का आएगा, पूरा रिव्यू कर लीजिए फिर से। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिए, अभी अभी आपने जो सेलेक्ट किया सारा कुछ सही है कि नहीं सही है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद, चेक कर लेने के बाद अपना बढ़िया से चेक करके आगे बढ़िएगा। चेक कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद अप्लाई फॉर और एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा आपके पास। नेक्स्ट पेज में है क्रेडिट एप्लीकेशन। कोई गलती है तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो पे फीस कर दीजिए। तो अपना फीस एग्जाम जो भी है इसमें एग्जाम फीस तो वो पे कर दीजिए। पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका इसमें ओके मांगेगा तो ओके कर दीजिएगा प्रोसीड करते ही। तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में आपके पास ये सारा डिटेल आ गया। इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे कोई भी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग है, सारे के लिए एक ही है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, या तो आप कार्ड से भर सकते हैं, हमने यूपीआई को सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर जो जिसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद हमने यूपीआई सेलेक्ट किया है तो उसका यूपीआई आईडी लिख देंगे। तो इसमें क्या प्लस पॉइंट है कि आपका जो जिससे पैसा कटाना है ना वो यहाँ नहीं रहेगा ना, तब भी हो जाएगा। अगर फोन पे से करना है तो ऊपर फोन पे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना। आपके फोन में अगर फोन पे है तो उसी से कटा लीजिएगा, गूगल पे है तो उसी से कटा लीजिएगा। नहीं तो अगर किसी और के फोन से कटाना है, ऐसा कुछ है तो अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी कर लीजिएगा। फॉर्म किसी से भी भरते रहें, किसी के भी फोन से, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अभी हम अपना दूसरे फोन में जाके है अपना फोन पे चेक करते हैं या यूपीआई आईडी चेक करते हैं, वहाँ से बैलेंस कटा देंगे। कटाने के बाद ऐसा पेज खुल जाएगा। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ऊपर दिख रहा है आपको डाउनलोड पेज का, ये कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड क्लिक करिएगा तो आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप क्लिक हियर करके इसको अपने मेल पे सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपने मेल पे सेंड कर दीजिएगा। मेल पे सेंड कर देने के बाद आप अपने मेल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मेल पे रहने दीजिएगा तो वो वहीं पे रह जाएगा। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है ये हमारा हॉस्टल वार्डन का फॉर्म कम्प्लीटली भर दिया है। तो इसी प्रकार से कोई भी जानकारी आपको टाइमली मिल पाए या बार बार अलग अलग तरीके से मैं उसको बता पाऊँ,
तो इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी पॉजिटिव में लेके आएँ, थोड़ी पॉजिटिव रहें तो अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी के लिए लाइक से सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।